नेटवर्क। एकलव्य विद्यालय हराई में जेईई नीट के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य विभाग विकास खंड हराई के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जेईई नीट में चयनित हुए विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह, एसडीएम खेमकरण ध्रुवे, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार, प्राचार्य धर्मराज एकलव्य विद्यालय हराई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने अनुभवों से स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रेरित किया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। जेईई नीट की सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं पुष्पहारों से स्वागत किया। शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है, इस कारण छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए विधायक शाह एवं कलेक्टर महोदय द्वारा इस प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक शाह ने कहा, इनको शिक्षा के साथ साथ अन्य कलाओं में क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य को साधना चाहिए। छात्र छात्राओं के माता पिताओं को अपने बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। उसके बाद छात्र छात्राओं की योग्यता के अनुसार अध्ययन के लिए विषय को चुनना चाहिए। विद्यालय प्राचार्य धर्मराज जी ने बताया, यहाँ जिले में कोई स्कूल नहीं जिससे एकलव्य आवासीय विद्यालय जैसी सुविधाएं हैं। यह केवल आदिवासी बच्चों को गुणवत्ता उत्तम शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन में विकास की जो लहर है वह लाना, इसी उद्देश्य से इस विद्यालय का निर्माण किया गया। इस विद्यालय में अध्ययनरत तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति से हैं, अर्थात 100% सीट अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित है। विद्यालय में नियमित क्लास संचालित होती है। उन्होंने इस परीक्षा में अपियर हुए थे, सफलता नहीं मिली है, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप सब कभी भी जो मेहनत करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बार आप सफलता प्राप्त कर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा बैट्समैन, विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी 0 पे आउट हो जाता है और आपका परिणाम बहुत बेहतर नहीं मिला जैसा आपने सोचा था या आपके पेरेंट्स ने सोचा था। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है, आप सब में बहुत क्षमता है। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूँ कि कई लोग बोलते हैं आदिवासी क्षेत्र है, हम आदिवासी लोग हैं। क्या आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोगों में आँख, नाक, कान, दिमाग, हाथ, पैर कुछ नहीं है? सब मेहनत करके पूरी लगन से पूरे साल भर जेईई नीट और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चला करके अपने बच्चों में जो उनको ज्ञान उनको दिया और बच्चों में कॉन्फिडेंस दिया, जो उन लोगों ने नेशनल लेवल की जेईई और नीट के एग्ज़ाम में न केवल अपियर हुए बल्कि उसमें सफलता भी प्राप्त की। तो मैं उन सभी शिक्षकों का भी अब इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज प्राचार्य ईएमआरएस हरई, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर, इस समापन बेला पर मुझे यह अवसर प्रदान किया गया है कि मैं धन्यवाद ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत करूं। जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में ये स्पष्ट किया था, there is no school in the entire district which have facility like EMRS Harrei or EMRS Vidyalaya. It is truly correct, sir. Thank you very much, sir. One small brief. We came from various states. हम लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ नियुक्त किए गए हैं। इसमें हमारे विधायक जी ने हमारा बहुत सहयोग किया, हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। इन्होंने कहा अगर कोई भी समस्या आपको आती है आप सीधे तौर पे हमसे संपर्क करिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ जनता की समस्याओं को सुनने के नाते, और हम बाहर से अन्य राज्यों से यहाँ आके कार्यरत हैं, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है। ऐसी मेरी आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं। आप लोग पढ़ेंगे तभी हमारा विकास खंड आगे बढ़ेगा। आज देखा जाए शिक्षा के बारे में तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को रखना पसंद करते हैं। सभी स्तरों में सुधार होता है और मैं यहाँ पे बैठे सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें और ताकि आप लोगों को आगे जाने का एक अच्छा
अवसर है और था जो पहले वो बड़ा दयनीय था। दूरांचल ग्रामों में अगर हम चले जाएं वहाँ के स्कूलों में तो दर्ज संख्या बच्चों की बहुत कम मिलती थी। अब शिक्षकों की मेहनत से, उनके प्रयासों से काफ़ी सुधार हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे विकास खंड में आया है।